Hello friends. Today we are going to discuss poem The Rain. The Rain is written by W.H. Davies. W.H. Davies was an English poet who was born in 1871 and died in 1940. He belonged to poor class and that's why he left school at a very young age. And he lived as beggar in USA and England. वो बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, तो वो जो है उसने काफ़ी लाइफ में सफरिंग्स देखी हैं, काफ़ी उसने जो है वो हार्डशिप्स का सामना किया है. दैट्स वाई हिज द मेन थीम ऑफ हिज पोइट्री इज़ hardships of poors, suffering, and another important theme of his poetry is nature. जो आज हम पोएम डिस्कस करने लगे हैं द रेन, इसमें भी कुछ इस तरह का ही थीम है. इसमें वो जो है वो द रेन एक सीन बयान करता है, अ ब्यूटीफुल सीन ऑफ रेन, बट एट द सेम टाइम he also relate it, or we can say the theme of the poem is hardships of the poor, that how rich people treat poor. जो W.H. डेविस की फर्स्ट पोएम थी द सोल्स डिस्ट्रॉयर, उसमें भी उसने तकरीबन इसी तरह का थीम बयान किया है. सो लेट्स स्टार्ट. आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन. मैं पत्तों को बारिश का पानी पीते सुनता हूँ. हियर हीड लिसन to be all ears or attend. I hear rich leaves on top, height, peak. मैं चोटी के जरखेज पत्तों पर बारिश के कतरे बरसने की आवाज़ सुनता हूँ. Giving the poor beneath, below, in a lower place or underneath. नीचे वाले कमज़ोर या कम घने पत्तों पर टिपकाते हैं. ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, कतरा कतरा पानी. ड्रॉप कतरा, बबल, ड्रिप और टीयर या निप भी हम इसको कह सकते हैं. टिस अ स्वीट नॉइस टू हियर. ये शोर सुनना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही भला लगता है. स्वीट, चार्मिंग, मेलोडियस. These green leaves drinking near. करीब ही ये सब्ज पत्ते बारिश के पानी से सैराब हो रहे हैं. यहाँ पे जो है हमारा फर्स्ट स्टैंजा कंप्लीट होता है. टोटल देयर आर 2 स्टैंजाज इन द पोएम. सो फर्स्ट स्टैंजा कंप्लीट है, हो गया है हमारा. इसमें 6 लाइंस हैं, तो थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं, देन वी विल मूव ऑन नेक्स्ट स्टैंजा. In this stanza, the poet explains the charm of the sweet music produced by the falling of the drops of rain on the green leaves of the trees. He says that he hears the raindrops falling on the green leaves of the trees. When the leaves on the top are saturated, saturated means सैराब होना, हासिल करना. Saturated, they give drop after drop to the poor beneath. This thing arouses our sympathies for the poor, that we should also help them in this way. Then the poet says it is a very captivating sight to hear this noise and see the green leaves absorbing raindrops. अब यहाँ पे वो क्या करता है, फर्स्ट 3 लाइन्स में वो बयान करता है ब्यूटी ऑफ रेन, कि किस तरह से जो है वो कहता है कि रेन, द वॉइस ऑफ रेन इज़ वेरी स्वीट. देन जो है वो बयान करता है कि ऊपर वाले जो लीव्स हैं, वो जो ऊपर वाले पत्ते हैं, वो किस तरह से जो है वो रिसीव करते हैं रेन. इट इज़ ऑल्सो वी कैन से अपर क्लास को वो शो कर रहा है, कि जिस तरह हमारी सोसाइटी में एक अपर क्लास होती है, वो किस तरह बिहेव करती है लोअर क्लास के साथ. सो यहाँ पे जो अपर लीव्स हैं, रिच लीव्स मीन्स अपर लीव्स, या जो है वो हम कह सकते हैं elite class people who belong to higher status. Rich leaves and poor leaves are the symbols of the upper and the lower class. The poet presents the scene of nature to depict the hardships of the poor.
अब यहाँ पे जो है वो क्या किया उसने, एक ब्यूटीफुल सीन ऑफ नेचर उसने लिया है, नेचुरल सीन है, बट इसी में वो जो है वो बयान कर रहा है हार्डशिप्स ऑफ पुअर. द लीव्स ऑन द टॉप of the tree refer to the upper class who use their high position in society to control its wealth and little money that is allowed to trickle down to them. अब जो रिच पीपल हैं क्या करते हैं, उनके पास सोर्सेज, उनके पास हर चीज़ ज़्यादा होती है, बट वो क्या करते हैं, दे गिव पुअर ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, बहुत थोड़ा थोड़ा करके बहुत कम जो है वो देते हैं. तो इससे जो है वो बयान करता है कि किस तरह से जो है वो हमारी सोसाइटी में डिवीज़न हुई हुई है, किस तरह से जो है वो सोशल डिवीज़न है, किस तरह से लोग एक दूसरे को ट्रीट करते. नेक्स्ट टेंसा इज एंड व्हेन द सन कम्स आउट. एंड व्हेन द सन कम्स आउट, और जब सूरज निकल आएगा. आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, तो उस वक्त क्या होगा, बारिश रुक जाएगी. बारिश के थम जाने के बाद. A wondrous light will fill, एक हैरान कुन रोशनी. Each dark round drop, हर तारीक गोल कतरे को. I hope the sun shines bright, मैं उम्मीद करता हूँ कि सूरज खूब चमकेगा. It will be a lovely sight, ये एक दिलकश मंजर होगा. Comes out means here appear, जाहिर होना, rise, shine या emerge. नेक्स्ट स्टॉप. स्टॉप रुकना, इसको हम कहते हैं सीज, डिसकंटिन्यू और एंड. फिनिश भी कह सकते हैं इसको, पॉज भी कह सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज वंड्रस. वंड्रस वी कैन से इन उर्दू हैरत अंगेज, सरप्राइजिंग, स्ट्रेंज, ग्रेसफुल या अमेजिंग. नेक्स्ट वर्ड इज ब्राइट. ब्राइट इन उर्दू मीन्स समथिंग विच इज़ शाइनी, जिसको हम कहते हैं शानदार, चमकदार. ब्रिलियंट, डैजलिंग या प्लेजेंट. लवली, लवली, एडोरेबल, एमिएबल, जिसको हम कहते हैं प्यारा, खूबसूरत. नेक्स्ट वन इज़, नेक्स्ट वर्ड जो टफ है ज़रा, वो है साइट. साइट मीन्स इन उर्दू मंजर, नज़ारा. In English, its synonym is, we can say, sight, scene, spectacle, or another one is vista. Vista is also very beautiful word. So next इसकी explanation थोड़ी सी देख लेते हैं. Here another important thing which I want to tell you is, in first stanza जो है वो क्या था, the tone of the poem was pessimistic. पोइट पैसिमिस्टिक था, वो जो है वो अ काइंड ऑफ, हम कह सकते हैं, डार्क पिक्चर देख रहा था जब वो जो है वो पुअर एंड रिच पीपल की बात करता है. बट देन इन नेक्स्ट स्टैंजा, पहले जो है वो डार्क पिक्चर उसने डिपिक्ट की है, बट देन इन सेकंड स्टैंजा नाउ हिज टून इज़ चेंज्ड, ही इज़ ऑप्टिमिस्टिक. अब वो थोड़ी सी जो है वो काइंड ऑफ, थोड़ी सी तो नहीं, अब वो जो है वो अब पॉजिटिव इमेज हमें देगा सोसाइटी का. अब जो है वो अ काइंड ऑफ ही इज़ होपफुल दैट वन डे थिंग्स विल बी चेंज्ड. अब इसमें जो है वो अ काइंड ऑफ, जिसको हम कहते हैं सडन चेंज ऑफ मूड, सडन चेंज ऑफ पैसिमिस्टिक टू ऑप्टिमिस्टिक या ऑप्टिमिस्टिक टू पैसिमिस्टिक, कोई भी चेंज जो सडन चेंज होता है पोएम में, उसको हम कहते हैं वोल्टा. सो हियर पोएट यूज्ड द टर्म वोल्टा इन हिज पोएम, विच मीन्स सडन चेंज. सो दोनों स्टैंजाज में जो है वो क्या है, ही डिपिक्टेड डिफरेंट थीम्स, हम कह सकते हैं वो उसने जो है वो टोटली डिफरेंट बात की है. अच्छा, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं हम. अब ये जो हमारा सेकंड स्टैंजा है, इन द सेकंड स्टैंजा द पोएट डिस्क्राइब्स द सीन आफ्टर द रेन स्टॉप्स. ही इमेजिन्स दैट इट विल सून स्टॉप रेनिंग. आफ्टर दैट द सन विल इमर्ज विद इट्स फुल लाइट and splendor. It will each dark
इट विल फिल ईच डार्क कॉर्नर विद द पैसेज ऑफ टाइम। क्या होगा, पहले वो जो है वो बयान कर रहा था रिच एंड पुअर की कंडीशन, देन अब वो क्या कहता है, अब वो कहता है कि जैसे ये रेन ख़त्म होगी तो जैसे ये बारिश रुक जाएगी, थम जाएगी, तो क्या होगा, जब जो है वो फिर सूरज नमूदार होगा, सूरज निकलेगा, तो फिर क्या होगा, इट विल फिल ईच डार्क कॉर्नर राउंड ड्रॉप विद ब्राइट लाइट। तो हर तरफ ब्राइट लाइट होगी, हर तरफ रोशनी होगी। अब यहाँ पे पोइट्स जो है वो क्या कर रहा है, द पोइट विजुअलाइजेज द चार्मिंग साइट आफ्टर द रेन स्टॉप्स एंड एवरीथिंग विल बी वॉश्ड अवे बाय द रेन। Everything will shine bright. It will be a captivating scene. Besides physical beauty, there is also good moral lesson in the poem. अब वो क्या कहता है, जैसे वो कहता है कि एक दिन सूरज निकलेगा, एक दिन जो है वो रोशनी होगी और हर चीज़ जो है वो बराबर होगी। मीन्स जैसे जो है वो रेन थी, वो ऊपर वाले लीव्स को ज़्यादा जो है वो रिसीव कर रहे थे, बट ऑन द वो क्या कर रहे थे, पुअर लीव्स को कम दे रहे थे, कतरा कतरा। बट वो कहता है जब सूरज निकलेगा, जब बारिश ख़त्म हो जाएगी, तो हर तरफ रोशनी होगी, हर चीज़ को जो है वो सेम वो रोशनी एक तरह से ही मिलेगी। तो यहाँ पे वो हमें जो है वो काइंड ऑफ मॉरल लेसन दे रहा है। अब हम कह सकते हैं द पोएम रेन जो है वो इट्स सिंबॉलिक पोएम। तो इसमें जो है वो पोइट क्या है, ही इज़ ऑप्टिमिस्टिक ऑफ गुड फ्यूचर। ही होप्स दैट वन डे द पावर ऑफ द अपर क्लास विल बी ब्रोकन, द हाई एंड द लो विल बिकम equal and wealth will be distributed equally among all classes of society। सो जैसे ही वो सूरज की बात करता है बारिश के बाद, तो इट मीन्स कि एक दिन जो है वो ये सब क्लास डिस्टिंक्शंस हमारी जो है वो ये ख़त्म हो जाएंगी और हर कोई जो है वो इक्वली सोसाइटी में जिएगा। सो ही इज़ वेरी होपफुल। अब जो है वो मैसेज की अगर हम बात करें, मेन थीम की या सेंट्रल आइडिया उसकी अगर हम बात करें, तो वो क्या कहते हैं, वो मीन्स द थीम ऑफ द पोएम इज़ दैट वी कैन से, वो कहते हैं कि देयर इज़ चेंज फ्रॉम मिजरी टू हैप्पीनेस। अगर आज तकलीफ़ है, दुख है, तो क्या होगा, नेक्स्ट इन फ्यूचर देयर विल बी हैप्पीनेस। या जो है वो कहते हैं अनदर थीम इज़, वो कहता है कि वी मस्ट बी बेनिफिशियल टू अदर्स। ऐसा ना हो कि हमारे पास जो भी है, चाहे इट्स अ काइंड ऑफ वेल्थ या कोई जो है वो ऐसी चीज़ है, तो इट डजेंट मीन कि हम उसे खुद तक ही महदूद रखें। वी मस्ट शेयर इट विद others and we must help each other. That was all from today. Thanks for watching.